अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो में हम दौरान हमल जिस्मानी तब्दीलियों पे बात करेंगे कि किस तरह से एक मदर को दौरान हमल तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है, और इसको हम 3 ट्राइमेस्टर में यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर में डिवाइड करेंगे। यानी कि पहली समाई, दूसरी समाई और तीसरी समाई में आप कौन कौन सी तब्दीलियाँ या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको माँ और बच्चे से रिलेटेड और घर के तमाम प्रॉब्लम्स से रिलेटेड आपको वीडियो हमारे चैनल मदर डायरी में देखने के लिए मिलती रहें। ये चैनल मदर डायरी एक माँ की लिए बनाया गया है जिससे घर में मौजूद जितने भी प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं, जो कि बच्चों से रिलेटेड हो, बच्चों की तरबियत से रिलेटेड हो, उनकी परवरिश से रिलेटेड हो, या फिर उनको उनकी केयर या एहतियात से रिलेटेड हो। इसके साथ साथ ये एक माँ को भी फोकस करता है, जिसमें एक माँ अपना कैसा ख्याल रख सकती है दौरान हमल के बाद, फिर उसके बाद वो अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकती है। इसके साथ साथ एक माँ को बच्चे के संभालने में और साथ साथ अपनी केयर करने में जो जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है वो आप मुझसे पूछती हैं और मैं उसको आंसर करने की कोशिश करती हूँ किसी भी वीडियो में, या फिर मैं उसको कमेंट में भी आपको बता देती हूँ। तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मदर्स के लिए है, खासकर फीमेल्स को हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंशाल्लाह ताला इस चैनल में मिलता रहेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर इस चैनल में कोई भी मर्द हजरात जो कि इस चैनल को देखते हैं, जो कि ये चैनल फीमेल का है और इसमें बात ऐसे सेंसिटिव इश्यूज हैं जिससे मैं नहीं चाहती कि कोई हमारे चैनल पे ख़वातीन की बातों को देखे और सुने, तो प्लीज़ अगर कोई भी मेल होता है, मेल इस चैनल को देखता है या इस वीडियो को, और आने वाली कुछ ऐसी खसूसन मेरी वीडियो हैं जो कि ख़ासकर फीमेल के लिए हैं, तो प्लीज़ मेरी तमाम हजरात से गुजारिश है कि वो इस चैनल को क्विट कर दें, छोड़ दें और इनकी वीडियो को ना देखा करें, क्योंकि ये सिर्फ फीमेल्स के इशू को सॉल्व करते हैं और उन्हीं के लिए हैं। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। हमल के अरसे को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर हिस्सा 3 माह पर मुश्तमिल होता है, जिसे सामाई कहते हैं। हर सामाई में औरत के जिस्म में मुख्तलिफ तब्दीलियां रहनुमा होती हैं। ताहम ये जरूरी नहीं कि हर औरत में ये तमाम कैफियत पाई जाए, जो कि मैं अभी आपको डिस्कस करने वाली हूँ। आमतौर पर हर दूसरी औरत में मुख्तलिफ कैफियत पाई जाती हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो एक जनरल कैफियत है जो कि अमूमन आमतौर पर किसी न किसी औरत में मौजूद होती है। तो पहली या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो कि पहली समाई है, जो कि हमल का इब्तदाई 3 माह है, इस अरसे के दौरान हमल गिरने के खतरात बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस अरसे में एहतियात की बहुत ज़रूरत होती है। और जो जो जिस्मानी तब्दीली आ सकती है, सबसे पहले आपके पीरियड्स का ना आना है। दूसरा, आपको मॉर्निंग में वीकनेस या नोजिया की कैफियत है। दिन के किसी भी हिस्से में, खासतौर पर सुबह के वक्त मतली और कमज़ोरी महसूस होती है। नंबर 3 पे मुँह में बहुत ज़्यादा थूक बनता है। ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और इसके बाद आपके जो ब्रेस्ट है वो सूज जाते हैं और सख्त हो जाते हैं। प्रेगनेंसी का सबसे पहला सिम्टम ही ब्रेस्ट में चेंज आना होता है, इसलिए जब ब्रेस्ट का सूजना शुरू कर दे, ब्रेस्ट में सख्ती महसूस होने शुरू कर दे, तो ये आप प्रेग्नेंट है। लेकिन ब्रेस्ट का पूरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद फीड करवाते वक्त, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते वक्त भी एक बहुत ज़्यादा रोल होता है और बहुत ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है। मैं अपने आने वाली वीडियो मुकम्मल ब्रेस्ट पे बनाऊंगी कि अपने ब्रेस्ट की केयर कैसे करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी जब आप फीडिंग करवा रहे होते हैं। इसके साथ साथ बार बार पेशाब आना, थकावट का महसूस होना, मैदे में जलन और तकलीफ होना, मिजाज में तब्दीली, बिला वजह के गुस्सा आना, उदासी या खुशी महसूस करना, जिसे मूड स्विंग्स कहते हैं, ये सारा चीज़ें आपका होता है। इसके अलावा नाक का भरा होना और एलर्जी होना। निप्पल्स के साइज यानी आपके ब्रेस्ट में निप्पल के साइज में इजाफा भी हो सकता है और इनका रंग मजीद गहरा भी हो सकता है। बात खासी ख़वातीन होती हैं जिनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कमर में दर्द हो सकता है या उनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह भी हो सकती है, लेकिन ये सब आपको दूसरी ट्राइमेस्टर यानी सेकेंड समाई में होता है। तो अब हम चलते हैं सेकेंड समाई यानी कि अगले 3 माह, जिसको हम दूसरी सहमाई कहते हैं। इसमें होने वाली तब्दीलियों को देखते हैं, जिसमें वज़न में इजाफा, पेट में बच्चे की हरकत महसूस होना शुरू हो जाती है, खिंचाव की वजह से पेट की जिल्द खुश्क हो जाती है और ब्रेस्ट के साइज में इजाफा हो जाता है। मैदे में जलन कंटिन्यू रहती है, बदहज़मी, कब्ज़,
बाज़ ख़वातीन को नाक से खून आना, हाथों पाँव और चेहरे पर हल्की सी सूजन होना, नाक के नीचे गहरे भूरे रंग की सीधी सी लकीर का होना, आंखों के नीचे हल्के होना, कमर और कोहलों का दर्द जो हमल के बाकी तमाम अरसे में रह सकता है। इसके साथ साथ ब्रेस्ट से दूध जैसा हल्का सा मादा निकलना शुरू हो जाता है। और जब मैं आपको ब्रेस्ट से रिलेटेड वीडियो बताऊंगी तब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये हर औरत में नहीं होता कि पहले ही ड्यूरिंग हमल के दौरान कुछ चंद टाइप्स कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनका ब्रेस्ट जो है से थोड़ा सा मवाद सा हल्का सा पानी सा निकलना शुरू हो जाता है डिलीवरी होने से पहले ही। पट्ठों का खिंचाव ख़ास तौर पर रात के वक्त, टांगों में, पेट में गैस होना, बालों का खुश्क और रूखा होना या गिरना, इसके साथ साथ जिल्द के मसाइल होना, मसलन छाइयाँ वगैरह, पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी तीसरी समाही जो कि आखिरी 3 माह पर मुश्तमिल होती है, इसमें पेट में बच्चे की हरकत में बहुत तेज़ी से इजाफा होता है। आम दिनों की निस्बत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। सबसे नीचे वाली पसली में बच्चे के दबाव की वजह से दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। नाफ का उभरना, कमर दर्द में मज़ीद इजाफा होना, पेट पर खिंचाव के निशान होना, जिस्म में ख़ास तौर पर पेट पर खिंचाव की जगह खारिश होना, रात को सोने में मुश्किल होना, पेट में ऐसी लहरें पैदा होना जिससे बच्चे की पैदाइश के वक्त होती है, अगरचे अभी पैदाइश का वक्त अभी दूर होता है। तो ये सारी कॉमन सिम्टम्स होते हैं या कॉमन चेंजेस होती हैं जो कि ड्यूरिंग आपका पूरी प्रेगनेंसी के दौरान होती है। अब हम बात करते हैं कि आपको आखिरी ट्राइमेस्टर में डॉक्टर से रब्ता कब करना चाहिए, जब आप ये वाली तमाम इलामात देखें। इससे रिलेटेड आपको लेबर पेन से रिलेटेड और स्टेजेस ऑफ लेबर पेन से रिलेटेड ऑलरेडी हमारी तफसीली वीडियो मौजूद है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, तो आप वो देख सकती हैं। सबसे पहली बात, पेशाब के दौरान में जलन या दर्द महसूस होना, 4 माह के बाद सुबह के वक्त मतली और कमज़ोरी महसूस होना, आपके वज़न में अचानक इजाफा होना यानी 1 हफ्ते में आधा किलो से ज़्यादा, हाथ, कोहनी और चेहरे और आंखों पर सूजन होना, सर में शदीद दर्द होना, मुसलसल चक्कर आना, यानी कि ये इलामात आपको महसूस हों तो आपने डॉक्टर से रब्ता करना है, जो कि किसी भी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी आपको ये इलामात महसूस हो तो आपने फ़ौरन डॉक्टर को चेकअप करवाना है। लेकिन अब हम बताएंगे कि जो आपकी प्रेगनेंसी यानी आपकी डिलीवरी का टाइम होता है वो आपका क्या हो सकता है, जब आपको फ़ौरन हॉस्पिटल या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जो क्या डिलीवरी की सिम्टम्स हो सकते हैं, जो कि डिटेल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ उसको हाईलाइट करेंगे। आपकी वजीना से खून निकलना शुरू हो जाए, पानी बहुत ज़्यादा मकदार में जारी हो, और इसके अलावा वजीना के आसपास हुई आंवला, ज़ख़म वगैरह हो, बहुत तेज़ और मुसलसल लहरें महसूस हो रही हो, दर्द पेट में या मैदे या फिर वजीना में शदीद दर्द हो, बच्चे की हरकत में काबिले गौर हद तक कमी महसूस हो, 24 घंटों तक बच्चे की हरकत बिल्कुल महसूस ना हो। आपके बच्चे की हरकत से रिलेटेड भी हमारी एक वीडियो मौजूद है कि बच्चे की हरकत को कैसे अपने ध्यान में रखना है, आप वो भी वीडियो देख सकती हैं। बच्चे की हरकत बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपको इस चीज़ पे ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपका बच्चे की आपको हरकत एक पैटर्न में महसूस हो रही है, आपको फील होता है कि आपके बच्चे की हरकत तेज़ है, शुरू से आपको तेज़ ही महसूस हो रही है, अचानक हरकत में कोई ना कोई तब्दीली हो, हरकत महसूस ना हो या बहुत लेट शुरू हो जाए, तो आप इसमें ज़रा सी भी देर ना कीजिए और डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता। हमल के अमूमी मसाइल क्या क्या होते हैं, इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। आप हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट में अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है करना ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।